तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं अभी, ठीक है। तो in each of following cases, the ball projected from ground falls back to ground after say 4 seconds, ठीक है। दो टा केस दे रहे हैं। पहला केस हुआ कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंके, ये गया ऐसे गया 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 ऐसे वापस आया, ऊपर गया, जहां से गया था वहीं पे गिर गया, फॉल्स बैक टू दी सेम पॉइंट। तो 4 सेकंड के बाद तो और कितना ऊपर गया हुआ था, इट इज कमिंग बैक सपोज ये 20 मीटर ऊपर तक गया हुआ था। दूसरा केस है, ठीक है, दूसरा केस है ये कोई चीज 20 मीटर ऊपर तक गया है, फेंके थे ऊपर, गया कितना 20 मीटर गया, 4 सेकंड बाद वापस गिरा। दूसरा केस में कोई बॉल को ए से फेंक दी, वो ए से गया और ए से गिरा, कितना दूर पे गिरा, चलो मानते हैं कि ये गिरा कितने दूर पे, से 15 मीटर दूरी पे गिरा और ऐसे, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड फॉल्स बैक टू ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। नाउ बिट नंबर 1, ये ऑप्शन ए है, ये फिगर ए है, फिगर बी है, ये फिगर बी है। In which case the velocity at highest point of motion, in which case the velocity at highest point of motion is 0। कौन सा केस में हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन में वेलोसिटी 0 होगा। ये केस दिया गया है ऐसे, ये केस दिया गया है, ये ऊपर गया सीधा और नीचे आ गया, जहां से फेंके थे वहीं पे गिरा, फेंकने वाले के सर पे गिरा, तो ठीक। दूसरा केस में in each case or find average velocity of particle of ball in each case, हर एक केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। नाउ विल गो बैक टू द सॉल्यूशन। क्या आप लोग क्वेश्चन को लिख दिए हो। Each of the following cases the ball projected from ground falls back to ground after 4 seconds, in which case the velocity at highest point is motion is 0। बताओ तो ये केस में हाईएस्ट पॉइंट में यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, ये बॉल गया 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 और यहाँ पर क्या होगा, पहले रुका होगा फिर से गिरा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर और कुछ वेलोसिटी होता तो और भी मूव कर जाता, मतलब पहले रुक गया फिर वो वापस आया। तो पहला केस में आंसर क्या होगा, बीट नंबर 1 में हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 है, तो बीट नंबर 1 में वेलोसिटी फॉर इन केस ऑफ ए है ना, इन केस ऑफ, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0। कौन सा केस में, इन केस ए, और
हाईएस्ट पॉइंट में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जब जा रहा था हम जानते हैं टेंजेंट टू दी पाथ, टेंजेंट टू दी पाथ मतलब ये ऐसे से गया ऐसे से गया। यहाँ पर अगर वेलोसिटी जीरो होता तो स्पीड जीरो होता, स्पीड जीरो होता तो फिर तो गिर जाता, मतलब इधर से गया है मतलब उसका वेलोसिटी ऐसे था। एंड नॉट जीरो इक्वल टू नॉट जीरो इन केस ऑफ बी। अच्छा पूछा है, बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल, पहला केस में। नाउ बीट ये था बीट नंबर 1 है ना, बीट नंबर 2 इन केस ए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, गया ऊपर आया नीचे, गया 20 मीटर आया 20 मीटर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जहां से गया था वहीं पे गिर गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आर यू गेटिंग? यहाँ पे आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया। कौन से केस में, केस ए में। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि जहां से फेंके थे वहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। अच्छा केस बी में, केस बी में क्या बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, केस बी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो हम फेंके और जाके कुछ 15 मीटर दूरी पे गिरा है, तो केस बी में आप कहोगे इन केस बी, इन केस बी आप कहोगे कि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां से फेंके यहां पे गिरा, डिस्टेंस इज ऑल दिस बट डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 15 मीटर है कि नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, इज 15, कितना समय में गया है, 4 सेकंड में गया है। इट इज कमिंग आउट टू बी 15/4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, खाली समझाने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अभी नेक्स्ट 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 हाँ, तो ऐसा है ए बॉल an ant moves to east with with 3 meter per second for 2 seconds. Then it moves to then it takes rest for 3 seconds and then it moves to north, क्या स्पीड में, मूव टू नॉर्थ विथ 2 meter per second for 4 seconds. During this complete motion, find average speed and average velocity of the एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है। तो थोड़ा दिमाग पे दौड़ लगाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। हुआ क्या है, यहाँ पर एक पार्टिकल कोई एंड है, हो गया कैसे 3 मीटर पर सेकंड में 2 सेकंड्स टुवर्ड्स ईस्ट। पहले गया 3 मीटर पर सेकंड में 2 सेकंड के लिए, 3 मीटर पर सेकंड में गया 2 सेकंड के लिए आ गया, तो कितना दूर गया होगा, काफी दूर गया होगा। कितना दूर गया होगा, 6 मीटर, ठीक है
6 मीटर गया होगा। उसके बाद गया किधर, पहले तो गया था ईस्ट की तरफ, फिर गया नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, लेकिन यहाँ पे पहले 3 सेकंड का रेस्ट लिया, पानी वानी पिया, को खाना ना खाया, क्योंकि इतना दूर भाग के आया। टेक्स रेस्ट, रेस्ट कितनी समय के लिए लिया, रेस्ट लिया कितना समय के लिए, फॉर 3 सेकेंड्स। उसके बाद नॉर्थ की तरफ गया 2 मीटर पर सेकेंड में फॉर 4 सेकेंड्स। 2 मीटर पर सेकेंड में नॉर्थ की तरफ गया और 4 सेकेंड्स गया। ये कितना स्पीड में गया, 2 मीटर पर सेकेंड में, कितना सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड के लिए, तो कितना दूर गया होगा, 8 मीटर गया होगा, है ना। आके पहुंचा यहां पे। तो पहले हमें निकालना है एवरेज स्पीड। पहले निकालते हैं टोटल टाइम ऑफ मोशन। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू, पहले 2 सेकेंड भाग के गया था, 3 सेकेंड हवा खा रहा था, 4 सेकेंड फिर से चल रहा था, 4 + 3 7 + 2 इज 9 सेकेंड्स। टोटल उसको 9 सेकेंड लगा है यहां से यहां तक जाने के लिए। ओके, टोटल डिस्टेंस मूव्ड, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले गया है 3 × 2 6 मीटर, फिर गया है 2 × 4 8 मीटर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 14 मीटर। इतना दूर गया है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, 14 मीटर, टोटल टाइम कितना था, 9 मीटर पर सेकेंड, तो 14/9 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, एवरेज स्पीड। किस डायरेक्शन में, अरे एवरेज स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। तो क्वेश्चन तो आप लोग लिख लोगे। ओके, पॉइंट लगा के लिखो। नाउ यू आर येट टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए देखना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। वो ए से शुरू किया, बी से होते हुए सी पे पहुंचा। इन ए टू सी मोशन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्या होगा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट का, क्या, ए से सी तक का डिस्टेंस, ये कितना होगा भाई, ये है 6 मीटर, ये 8 मीटर, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 10 मीटर। समझ में आया क्या, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज 10 बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इट इज 10/9, क्योंकि टाइम था 9 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन फ्रॉम A to C, in the direction of AC, इस डायरेक्शन में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमें पता चल गया। अच्छा ठीक है, हो गया, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Now next question is, a particle is moving in a circle of radius r with a speed v. With a speed v, a particle is moving in a circle of radius r with a speed v. Find its average. Find its average velocity
रिवॉल्यूशन, ये बिट नंबर 1 है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी of particle when its average velocity is perpendicular to the instantaneous velocity. Is that clear? Find its average velocity after 1/4 revolution, 1/4 revolution. तो सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसमें हुआ क्या, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, करके घूम रहा है। अब ये जो पार्टिकल इधर से घूम रहा है, बोल रहा है 1/4 रिवोल्यूशन के बाद उसका एवरेज वेलोसिटी निकालो। 1/4 रिवोल्यूशन के बाद एवरेज वेलोसिटी, तो पहले 1/4 रिवोल्यूशन तो चले, ए, ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को सी, ऐसे करके अगर हम चलते हैं तो यहां से अगर चलना शुरू करेगा 1/4 रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन के बाद वो कहां पे होगा, बी पे होगा, तो ए टू बी गया होगा 1/4 रिवोल्यूशन में, इट गोज फ्रॉम ए टू बी। तो बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन, in 1/4 revolution it moves from A to B, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, अच्छा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि 1/4 रिवोल्यूशन में गया है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, ये आर है, ये आर है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट आइज आर का स्क्वायर होल ओवर इज √2 टाइम्स आर। ये हो गया एवरेज, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो टाइम भी तो पता करना पड़ेगा। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेकिन टाइम तो A टू B जो आर्क लेंथ है वो कितना होगा बताओ, ये पूरा होता है 2πr और ये 2πr का 1/4 है, तो 2πr/4, ठीक है। तो कितना स्पीड में जा रहा था, v स्पीड में जा रहा था, तो टाइम क्या लगेगा A टू B जाने के लिए, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव। ये जो हो गया डिस्टेंस, कौन, A टू B हो गया डिस्टेंस मूव। तो डिस्टेंस अगर जा रहा है 2πr/4, वो भी टाइम कितना लगेगा, तो हम कहेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। ध्यान से देखो, पहले मैं पता कर लिया A टू B का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर निकाल रहा हूं A टू B को जाने के लिए टाइम कितना लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना गया था, 2πr/4, और स्पीड को डिवाइड करना है तो नीचे हो जाएगा v, तो इट इज कमिंग आउट टू बी πr/2v, πr/2v इज कमिंग आउट टू बी द टाइम। डिस्प्लेसमेंट मालूम है कितना, √2r। डिस्प्लेसमेंट मालूम है कितना है, √2r। आप लोग कोचिंग लिख लियो ना, मैं इसको मिटा दूंगा, √2r, पॉज लगा के लिखा। और A टू B जाने का टाइम कितना लगा, डिस्टेंस टू बी मूव्ड बाय द स्पीड, डिस्टेंस हो गया 2πr/4, स्पीड क्या है v, 2πr/4 डिवाइडेड बाय v हो गया πr/2v। सिंपलीफाई किए तो क्या बताओगे आप कहोगे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A टू B। सेकंड पे लिख लियो, आप लोग क्वेश्चन बिठाता हूं, तो आप कहोगे इसमें अगर कोई पूछेगा बताओ, सो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग A to B is equal to total displacement by total time, नहीं, total time, total displacement अब ये भी निकाले, इट वाज √2r, और टाइम कितना निकाले, πr/2v। थोड़ा मारपीट करो तो r को खा गया, क्या मिला, 2√2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, हाँ,
ऐसे हो जाएगा ना, इट इज कमिंग आउट टू बी √2r इंटू 2v/πr। एक दूसरे को मारपीट करके खा गए तो क्या मिला इसमें, व्हाट यू फाइंड 2√2v/π। ठीक है, क्या बता सकते हो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? व्हाट वाज द एवरेज वेलोसिटी हियर? एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब वो बी में पहुंचा तब उसका एवरेज वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? बीट नंबर 2 क्या पूछा है? मैं तो मिटा चुका हूं, आप क्वेश्चन पढ़ो। क्या पूछा है? क्या पूछा है? जब उसका एवरेज वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा तब उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जब उसका एवरेज वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा तब उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? थोड़ा घुमा दिया हूं, फिर भी आप लोग तो कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे ये हो गया सर्कुलर पाथ। जब उसका एवरेज वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा, जब वो यहाँ पे था, चलो मानते हैं यहाँ से चलना शुरू किया, जब वो यहाँ पे पहुंचा, इधर से जा रहा था, ऐसे करके जा रहा था, तब बताओ कि उसका इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कैसे था? वेलोसिटी वाज लाइक दिस, ये था वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या था? एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर थे? नहीं थे। जब वो यहाँ पे आ गया था, देखो तो उसका इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कैसे था? ऐसे। और उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे था? ये। क्या ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? नहीं है, नहीं। Here also it is not like this। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे उसका एवरेज वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में। कहां पे बताओ? जब वो यहाँ पे था, यहाँ पे था एवरेज वेलोसिटी से, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी से। जब वो यहाँ पे था, मान लो यहाँ पे था, तो इंस्टैन्टेनियस एवरेज वेलोसिटी वाज लाइक दिस, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी वाज लाइक दिस। क्या ये दोनों आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? अब थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो और बताओ कि कहां पर एवरेज वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी आपको परपेंडिकुलर दिखेंगे। सोचो तो, सोचो थोड़ा ध्यान से। अगर मैं कुछ यहां पे जाता हूं तो, है ना, डायमीटर का अदर एंड में, यहां पर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कैसे होगा? ऐसे होगा। और एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा? ऐसे होगा। आर दे लुकिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर? यस। समझ में आ रहा है क्या? इट इज सीन दैट average velocity is perpendicular to instantaneous velocity after half revolution। है कि नहीं? आधा रिवोल्यूशन के बाद एवरेज वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो गए 2v/π। ये पहला वाले का आंसर, थोड़ा साफ करने के लिए, हाँ साफ सफाई, अच्छा स्वच्छ भारत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस। मतलब अभी हमें देखना है A to C तक का मोशन। इन A to C मोशन क्या बता सकते हो? कितना डिस्टेंस जाना है उसको? हाफ डिस्टेंस जाना है, 2πr का आधा, मतलब πr, नहीं। और इसका कितना डिस्प्लेसमेंट इसको जाना है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहां से यहां तक, इट इज कमिंग आउट टू बी 2r। इट इज कमिंग आउट टू बी 2r। टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो πr/v, क्योंकि वो जा रहा था इतने। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज 2r/πr/v इज कमिंग आउट टू बी 2v/π। तो बोल रहा है कि जब उसका इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा तब तक उसका एवरेज वेलोसिटी विल बी 2v/π। समझ में आ रहा क्या? थोड़ा देख लेना डिटेल्स में।
रुक रुक के, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको और एक तो छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ये हो गया, आप लोग लिख लिए, इसको लिख लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देने वाला हूं। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, फिर मैं बताता हूं। A particle moves along a straight line with speed v for speed 8 meter per second for 6 seconds, and then in opposite direction with speed 5 meter per second for say it is coming out to be 5 meter per second for 4 seconds. In complete motion, find average speed and average velocity, दोनों चीज निकालना है। एवरेज स्पीड भी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। देखो गया किसी को पार्टिकल तो गया है 8 मीटर पर सेकंड में 6 सेकंड के लिए गया, काफी दूर गया होगा। 8 मीटर पर सेकंड 6 सेकंड, कितना दूर गया होगा? 8 into 6 48 मीटर्स। फिर उल्टा आने लगा, क्या स्पीड में? 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड। अब जब वापस आया 5 मीटर पर सेकेंड में कितना समय के लिए? 4 सेकेंड। तो कितना दूर आया होगा? 20 मीटर, है कि नहीं? तो कितना दूर आया होगा? पक्का 20 मीटर आया होगा, आके पहुंचा यहाँ पे। इधर क्लियर? तो 5 मीटर पर सेकेंड में अगर वो आ रहा है फॉर 4 सेकेंड तो कितना दूर आया होगा? 20 मीटर आया होगा। क्लियर? तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना गया? अच्छा पहले टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हुआ देखो तो। ये गया 6 सेकेंड, आया 4 सेकेंड, 6 + 4 10 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस कितना गया? टोटल डिस्टेंस गया 48, आया 20, 68 मीटर्स। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो गया था 48, वापस आ गया 20। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? पूरा था 48, ये है 20, तो ये कितना हो गया? 28 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया A to B और A to C इज इक्वल टू 28 मीटर। क्योंकि गया 48, वापस आ गया 20, तो हम कहेंगे इट इज 48 - 20 इज इक्वल टू 28 मीटर। जबकि डिस्टेंस निकालते वक्त 48 + 20 करते थे। हाँ तो फिर एवरेज स्पीड is nothing but d total by time. Average velocity is nothing but total displacement by time. Total distance क्या था? 68, टाइम क्या था? 10, 68/10 6.8 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था? 28। कितना टाइम लगा? वही 10 सेकेंड्स, so it is 2.8
मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इज 2.8 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड इज 6.8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड समझ में आया? फिर अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, विल सी एक्सीलरेशन एंड ऑल दैट। नाउ वी आर सीइंग ऑल दीस थिंग्स स्कूल लेवल ओनली। उसके बाद कैलकुलस लेवल का चीजें देखेंगे और भी डिफिकल्ट चीजें देखेंगे। एक प्रिलिमिनरी फर्स्ट लेयर बन जाने के बाद उसको सेकंड आइसिंग थर्ड आइसिंग करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो खाली वेलोसिटी पढ़ाने के लिए इट विल टेक मोर देन 4-5 क्लासेस। वेलोसिटी का इतना सारा कंसेप्ट है समझने के लिए। ठीक है, ओके, आप लोग इसको लिख लो।